जय श्री राधे मित्रों। तो आज हम एक बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह और एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसको समझना बहुत ही रहस्यमय या उसको समझना बहुत ही कठिन है। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं राहु और इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स को समझना और राहु को समझना दोनों ही आज की जनरेशन के लिए या आज की दुनिया के लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राहु के पास केवल और केवल पूरे शरीर का गर्दन से ऊपर वाला भाग ही है, जिसे अपन केवल सर कहते हैं। सर के अंदर राहु के पास में दो कान, दो आँख, नाक और सोचने के लिए दिमाग है। इसके और बोलने के लिए जिह्वा और मुख का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बाकी शरीर के नीचे का कोई भी अंग राहु के पास नहीं है। अब हम बात करें इंजीनियरिंग फील्ड में, तो इंजीनियरिंग फील्ड में अनेक प्रकार की इंजीनियरिंग होती है, जैसे केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ईटीसी ईटीसी अनेक अनेक प्रकार की इंजीनियरिंग होती है। और इंजीनियर्स के अंदर भी आपने एक चीज़ या इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर भी आपने एक चीज़ नोटिस जरूर करी होगी, जो कि राहु के समान ही बताई गई है या राहु के लिए ही बताई गई है, जो कि एक इंजीनियर और राहु के बीच में एक गहरा कनेक्शन जोड़ता है, जो कि है कि इंजीनियर केवल और केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर के सबसे ऊपरी भाग केवल अपने मुख का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इंजीनियर्स को देखा गया है कि वो हर फील्ड में पाए जाते हैं। अब आप यहाँ पर बात कर लीजिएगा कि इंजीनियर्स हर फील्ड में क्यों पाए जाते हैं। अगर राहु के समान उनकी प्रवृत्ति है तो वो हर फील्ड में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि राहु के समान ही इंजीनियर भी केवल वही फील्ड चूज करता है अपने लिए जहाँ पे उसको आने वाले समय में, उसके लॉन्ग टर्म में उसको केवल आराम करने को मिल सके और आराम से केवल बैठ कर वो काम कर सके, केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। आपने अधिकतर इंजीनियर्स को देखा होगा जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़ी बड़ी जगह पर प्लेस्ड हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर काम कर रहे हैं, वे सब के सब केवल और केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अपने कंप्यूटर, अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप, अपनी टीवी स्क्रीन या फिर जिस कंपनी में काम करते हैं अपने ऑफिस में जाके किसी किताब के सामने या किसी मैकेनिज्म के सामने या किसी मशीन के सामने जाकर बैठे रहते हैं, या किसी इंटरव्यू या किसी प्रेजेंटेशन में जाके वहाँ पे अपनी कंपनी की किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। बाकी जितना भी हाथ पांव शारीरिक मेहनत का जितना कार्य है वो सब उनके नीचे वाले लोग, लेबर्स कह सकते हैं या फिर फील्ड वर्क करने वाले लोग करते हैं। बाकी अधिकतर इंजीनियर्स केवल बैठ कर ही काम करना चाहते हैं। अब हम इंजीनियरिंग और राहु के अंदर कनेक्शन को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स और राहु के बीच में और क्या कनेक्शन पाए जाते हैं। राहु जो है वो एक आलसी प्रवृत्ति का ग्रह है, जो केवल और केवल बैठे बैठे ही काम करना और आलसी प्रवृत्ति का बताया केवल और केवल बैठे रह के अपने अपने स्तर का अपने आप को एक बहुत अच्छी कंडीशन में रख के ही काम करना चाहता है। अब यहाँ पे इंजीनियर्स को देखा जाए तो इंजीनियर्स भी यही करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब का कोई ना कोई काम पसंद करते हैं और काम करने के बाद में केवल और केवल आराम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्हें और कुछ काम पसंद नहीं होता है। इसके अलावा अगर अपन और देखा जाए तो यहाँ पे अपन और कंडीशंस इंजीनियर्स और राहु के अंदर यह मिला सकते हैं कि आप इंजीनियर्स को देखिए कितने दिन तक उनकी नहाने की इच्छा ना होती है। वे कई दिनों तक स्नान आदि नहीं करते हैं, अपने बाल नहीं कटवाते हैं, कई दिन तक तो अपने कपड़े बदलने का भी मन इंजीनियर्स का नहीं होता है। यह सिर्फ आपके जन्म पत्रिका के अंदर एक्टिव राहु को दर्शाता है। जब भी आपकी या किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका के अंदर राहु का कनेक्शन यदि मंगल के साथ बनता है या फिर आपके तीसरे, सातवें, नवें अथवा 11वें और 12वें भाव के साथ में यदि राहु का कनेक्शन बनता है तो वह आपको किसी ना किसी तरह से इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जोड़ के रखता है या फिर ऐसी फील्ड के अंदर जोड़ के रखता है जिसके अंदर आपको आपके दिमाग का उपयोग ज़्यादा करना है। राहु और इंजीनियर्स के बीच एक गहरा संबंध बताने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक स्वयं का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आप मुझे ही देख लीजिए। यहाँ पे मैं पेशे से तो एक केमिकल इंजीनियर हूँ, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद में एमटेक करी है, परंतु राहु के ही संबंध और राहु के ही कुछ कह सकते हैं कि ग्रह प्रभाव के कारण आज देखिए कि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में भी और इंजीनियरिंग के साथ में भी अपना पैतृक कार्य जो कि है पंडिताई का, ज्योतिषी अपन कह सकते हैं, तंत्र ज्योतिषी
ये कर रहा हूँ, और आज आपके सामने यहाँ पर बैठ के आपको राहु और इंजीनियर्स के बीच में एक गहरा संबंध बता रहा हूँ। ऐसे ही अनेक अनेक इंजीनियर्स अपने आपके आसपास ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आप बड़ा एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत का ले सकते हैं। वे भी एक इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग के बाद में उन्होंने ये अदाकारी करना चालू करी, उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया। ऐसे ही आप अनेक अनेक टीवी सीरियल्स के अंदर काम करने वाले अनेक अनेक बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा अनेक फील्ड में काम करने वाले लोगों को और अनेक फील्ड में काम करने वाले इंजीनियर्स को देख सकते हैं, जो कि आज अपनी जगह पे बहुत ही एक सफल और एक उच्च स्थान के ऊपर जाके विराजमान है। तो आशा है कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और राहु के और इंजीनियर्स के बीच में जो कनेक्शन मैंने आपको बताया शायद वो आपको समझ में आया होगा। अब आप अगर कोई एक सफल इंजीनियर या कोई एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट या इंजीनियरिंग में जॉब करने वाला व्यक्ति या अपने इंजीनियरिंग फील्ड में कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, अगर वो यह प्रश्न उसके मन में अगर उठता है कि यदि वह राहु को एक्टिव करते हैं या राहु के लिए कोई पूजन करवाते हैं, राहु का कोई जप करते हैं, तो उन्हें अपने काम के अंदर तरक्की मिलेगी या ना मिलेगी, तो इसका 75% उत्तर 75% इसका आंसर रहेगा हाँ। यदि अगर आप अपने राहु की कंडीशंस का या राहु का कोई उपचार है, राहु की कोई रेमेडी करते हैं, तो आप अपनी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने जॉब स्टेटस में या अपने पोजीशन रैंकिंग बढ़ाने के लिए या फिर अपनी प्रमोशन आपको मिलेगा या न मिलेगा, प्रमोशन करवाने के लिए क्या आप राहु के उपचार कर सकते हैं, तो उसका उत्तर रहेगा कि हाँ 75% कंडीशंस राहु के ऊपर ही डिपेंड करती है। और यदि आप राहु का उपाय करते हैं तो अवश्य ही आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। बाकी का जो 25% या 25% जो भी आपकी जन्म पत्रिका का या आपकी सफलता या आपके करियर को रिलेटेड रहेगा, वह उसके लिए आपके जन्म पत्रिका के अंदर बैठे हुए बाकी ग्रहों का क्या असर आपकी पत्रिका के ऊपर या आपके ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा या उनकी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। और राहु से जुड़े, राहु का जन्म कहाँ पे हुआ था, राहु केतु का पूर्ण नाम क्या है, और राहु से जुड़े आदि आदि उपचार आपको कहाँ पे करवाना चाहिए, इसके बारे में मैंने वीडियो पहले डाल चुकी है, तो कृपया आप उसे भी जा करके देखिएगा। हरि हर।